तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाबा ब्लॉग्स 4421। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो मेरी वीडियो होने वाली है गोलू देवता बाबा टेम्पल मंदिर, जो कि न्याय के देवता भी बोला जाता है। तो अगर आप भी आना चाह रहे हैं गोलू देवता बाबा जी का टेम्पल, न्याय के देवता का टेम्पल, तो आज आपके लिए वीडियो बहुत ही जानकारीपूर्ण होने वाली है। अगर आप भी आना चाह रहे हैं कैंची धाम से, नैनीताल से, काठगोदाम से, अगर इन 3 जगह से आप आना चाहते हैं बाबा जी के मंदिर, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही जानकारीपूर्ण होने वाली है। तो मैं अभी आया था बाबा नीम करौली के दर्शन करने। तो आपने वीडियो मैंने डाल रखा, आपने साथ वीडियो देखा भी होगा। अब नीम करौली से मैं अभी जा रहा हूँ बाबा घोड़ेवाल के मंदिर, जिनके गोलू देवता नया टेम्पल भी बोलते हैं। अगर आप आना चाहते हैं, आप इजली नैनीताल से, आप काठगोदाम से बवाली तक आ जाएँ। बवाली से आप यहाँ तक इजीली आ सकते हैं 50 रुपये किराए में। तो अभी हम लोग गोलू देवता बाबा जी का टेम्पल पहुँच चुके हैं। जैसी यहाँ की मंदिर की प्राचीनता विशेषता इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊँगा। इस मंदिर की क्या मान्यता है और क्या प्रसिद्ध है मंदिर की। ये मंदिर उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है ये। और इस मंदिर की व्याख्यात बहुत ही प्राचीनता और शुद्धता है। सबसे पहले आपको आने से पश्चात आपको यहाँ प्रसाद लेना पड़ता है। प्रसाद आप देख सकते हैं, यहाँ पे घंटियाँ हैं, प्रसाद है। और प्रसाद 100 रुपये का देते हैं। 100 रुपये प्रसाद में नारियल और जो भी लैया और जो भी होता है सामग्री, वो सारा होता है। और इसमें मनोकामना प्रसाद लेने के उपरांत आपको चलना है सर्वप्रथम गेट की ओर। ये प्रथम गेट है और एक इससे पीछे भी गेट है बाबा के दरबार में जाने के लिए। तो आप देख सकते हैं हम लोग मंदिर में एंट्री कर चुके हैं। एंट्री करने के पश्चात सीढ़ियों के द्वारा बाबा जी के टेम्पल मंदिर की ओर चल रहे हैं। ये सीढ़ियाँ समथिंग 100 के अप्रॉक्स होंगी सीढ़ियाँ। और हर एक सीढ़ी के आप जैसे चलेंगे, आपको हर एक सीढ़ी के साइड में आपको घंटी बंधी हुई मिलेगी, बहुत ही बिग साइज़ की। तो आप थोड़ा और आगे चलेंगे। चलने के उपरांत में आप देख सकते हैं अब हम लोग मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं, क्योंकि मंदिर हमारे बहुत नज़दीक आ चुका है। मैं मंदिर पहुँचने वाले हैं। मंदिर जाते टाइम पे जो भी रास्ते में नज़ारा व्यू है, पहाड़ों का नज़ारा देखते हैं, बहुत ही सुंदर भव्य है। देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है, आनंद से मन भावपूर्ण प्रभावित हो जाता है। और आप देख सकते हैं। और देखने के उपरांत मैं अब चल रहा हूँ बाबा जी के मंदिर को। अब मैं मंदिर की ओर प्रथम सीढ़ी क्रॉस कर चुका हूँ। सीढ़ी के उपरांत अब देख सकते हैं मैं मंदिर की एंट्री कर रहा हूँ। ये मेरे दोस्त हैं जो बाबा जी को घंटी बजाते हुए बोल रहा है कि बाबा जी मैं आपके दरबार पहुँच चुका हूँ। और पर पहुंचने के उपरांत जैसे आप अंदर की ओर प्रस्थान करेंगे, तो आप देख सकते हैं कितनी सारी यहाँ घंटियाँ बंधी हुई हैं और लोगों के अपने अपने मनोकामना भी बंधी हुई हैं। ये वाइट पेज में जो आप देख रहे हैं, ये अपने अपने लोग मनोकामना को कागज़ में लिख करके फूल के मौली धागे से बांध देते हैं। तो यहाँ की ऐसी मान्यता भी है। और ये बहुत ही पुराना प्राचीन मंदिर है कि वो मनोकामना आपकी पूर्ण होती है। इस मंदिर अब मैं एंट्री कर रहा हूँ इस मंदिर में। और इस मंदिर में आपने देखा होगा विवाह मूवी की शूटिंग भी हुई थी। सॉन्ग ये था, मिले हैं राधा कृष्ण यहीं किसी वन में। तो ये वही टेम्पल है। अब जैसे मैं मंदिर को घूमूंगा, चलेंगे, तो चलने के बाद अभी मुख्य द्वार मिलेगा। मुख्य द्वार मिलने के पश्चात वहाँ पे साधु पुजारी लोग बैठे होते हैं, संत लोग। उनको आपको प्रसाद देना होता है। आप प्रसाद देंगे, वो माता जी को प्रसाद अर्पण करने के पश्चात वो पुनः आपको प्रसाद वापस कर देंगे। उसी प्रसाद में आपको माता जी का मिश्रण हुआ प्रसाद आपको देंगे और आपको तिलक करेंगे। आपकी श्रद्धा भाव पूर्वक जितने भी आपकी श्रद्धा हो, 11 क्या माता भाव के प्रति श्रद्धा हो, आप वहाँ पे दान भी कर सकते हैं। मंदिर से निकलने के बाद वहाँ पे आपको शिव शंकर भोलेनाथ महादेव, काली माता जी और शनि देवता और भैरव बाबा जी का भी जो भी मूर्तियाँ हैं वहाँ स्थापित हैं, आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। और लास्ट में आप जब करेंगे दर्शन, आप तो उसमें काला धागा होता है, वो आपको भैरव बाबा शनिदेव के मंदिर में छोड़ना होता है। वो वहाँ पुजारी है, उनको आप प्रसाद देंगे तो वो खुद ही निकाल लेते हैं वहाँ पुजारी। और ये घंटियाँ आप देख के अनुमान लगा सकते हैं यहाँ हजारों लाखों लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। इसलिए इसे मनोकामना पूर्ण मंदिर भी बोला जाता है। इस मंदिर की प्राचीनता बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि आपको पता है ये मंदिर है उत्तराखंड में, जिसे देवभूमि भी बोला जाता है। और मंदिर में आप देख सकते हैं मैं आपको पूरा नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और वीडियो में सारा कैप्चर भी कर रहा हूँ, ताकि आप लोग इजीली देखें। और अगर आप आएँ तो आपको दर्शन करने में किसी भी प्रकार की समस्या प्रॉब्लम ना हो। अगर आप मेरा वीडियो देख के आते हैं तो आपको एक पॉइंट टू पॉइंट सब चीज़ पता चलेगा, कहाँ पे दर्शन करना है, कैसे प्रसाद लेना है और कैसे ऊपर प्रस्थान करना है माता। और यहाँ पे इन घंटियों की जो भी शुद्धता है, और घंटी आप पहले भी घंटी बांध सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मनोकामना पूर्ण उसके बाद ही घंटी बांधे। आप घंटी बांध कर भी मनोकामना मांग सकते हैं बाबा जी से। वहाँ इतनी शक्ति बाबा जी में है। मैं ही नहीं, मेरे साथ कई सारे लोग, मेरे 4 फ्रेंड भी गए हैं। ये हम लोग पहली बार गए थे। पहली बार में जो भी आनंद भाव भक्तिपूर्ण मिला है ना, मन हृदय तृप्त हो चुका है। मेरे शब्द नहीं है।
जो एनर्जी फील हुई, जो एनर्जी मिली है ना, बहुत ही अद्भुत मिली है एनर्जी। तो अब हम लोग जैसा कि दर्शन कर चुके, दर्शन करने के उपरांत अब हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं, पर नीचे की ओर बीच में थोड़ा स्टे लेते हैं। स्टे इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ पहाड़ों का नज़ारा व्यू देखना हमें। पहाड़ों का नज़ारा का व्यू देखने पश्चात मुझे पुनः माता वैष्णो देवी की याद आ गई, क्योंकि वहाँ भी ऐसा ही पहाड़ों का नज़ारा मिलता है देखने को। और अभी हम लोग चलेंगे, कुछ मेरे फ्रेंड्स दोस्त लोग अपना फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं, क्योंकि इतना अच्छा व्यू है तो कौन नहीं फ़ोटो क्लिक करवाएगा। तो आप जाते तो इन सब चीज़ का नज़ारा देखते हुए जाना है आपको। आप इन घंटियों से अनुमान लगा सकते हैं कि मंदिर में कितने लोगों की मनोकामना बाबा जी ने पूर्ण की हैं। मुझे तो बहुत ही खुशी मिली है मंदिर आकर के। ये पहाड़ आप देख सकते हैं आप लोग, कितना अच्छा और कितना नज़ारा व्यू, कितना अच्छा व्यू लग रहा है। ऐसा लगता है किसी जन्नत या स्वर्ग में हम लोग आ गए। तो फ़ोटो क्लिक करवाने के बाद, जो भी वीडियो शूट करने के पश्चात, अब हम लोग मंदिर की नीचे की ओर प्रस्थान करें। अब मंदिर की नीचे की ओर जाएंगे, जहाँ से हमने प्रसाद लिया था वहाँ पेमेंट भी करना है। आप पैसा प्रसाद लेते टाइम भी दे सकते हैं, या फिर आप दर्शन करने के पश्चात भी पैसा आप दे सकते हैं। जो भी आप लगेज बैग लेकर जा रहे हैं वो आप उनकी शॉप में रख सकते हैं, उनकी दुकान पर आप रख सकते हैं, इजीली वो लोग रखवा लेते हैं।